हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपके एसएससी के एग्जाम से। एसएससी का एग्जाम में सीजीएल टायर 2 का एग्जाम है 2023 वाला। ये आपका 26 अक्टूबर को हुआ था, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। और इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं आपके इंग्लिश के देखते हैं, इंग्लिश के किस तरह से क्वेश्चन बने हैं और इंग्लिश में हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं अपने आंसर को निकालने के लिए। ठीक है। वैसे तो आंसर दिया जाएगा, लेकिन क्या होगा देखते हैं। मैं भी अपनी तैयारी देखता हूँ किस किस तरह से मेरी तैयारी चल रही है। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से इंग्लिश के। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने आया, एक्सेस डिनाइड। एक्सेस डिनाइड का क्या बताना, पैसिव वॉइस। तो अगर ये ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि गलत है आपका, क्योंकि एक्सेस डिनाइड ये खुद एक्टिव वॉइस ही नहीं है, एक्टिव वॉइस ही नहीं है, पैसिव वॉइस तो जब आएगा। तो एक्सेस डिनाइड का मीनिंग जो होता है, एक्सेस हैज बीन डिनाइड होता है, तो ये आपका मीनिंग हो गया। ये आपका क्या होगा, इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, तो ये वॉइस नहीं बनेगा, ये मीनिंग होगा। साथ में अगर ये आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो एक्टिव वॉइस आपका चेंज होगा, किस में चेंज होगा, डिनाइड द एक्सेस। डिनाइड द एक्सेस। ठीक है। अब ये क्यों होगा, देखो दा क्यों आया, दा आप देख सकते हो यहाँ पर भी दा लगा रखा है एक्सेस से पहले। और ये तो आपका होगा नहीं, इज तो आएगा नहीं, क्योंकि डिनाइड है तो मतलब इज तो आएगा नहीं। और साथ में यहाँ पर भी आप देखोगे दैट। दैट के बाद हमेशा नाउन आता है, लेकिन यहाँ पर जो यूज कर रखा है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रखा है। ठीक है। तो अगर ये नाउन यूज होता तो हम इसके आगे दा लगाते। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन ही एरर है, तो आप एक बार देख लीजिए। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में चलता हूं मैं आपका। बोला कि रोबिन वॉच एज द स्मोक स्टडली फ्रॉम द चिमनी। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि देखो, एक रोबिन देख रहा है क्या कि स्मोक जो है ना, चिमनी से क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो रोज आपका क्या होगा, ऊपर की तरफ उठना होता है। लेफ्ट क्या होता है, छोड़ना होता है, तो ये नहीं आएगा। वेंट, चाहना, ये भी कुछ नहीं होता। जाना मतलब जो भी, हैंग, हैंग मतलब रुकना, तो ये भी नहीं होगा। तो चिमनी से जो धुआं होगा वो क्या होगा, हमेशा ऊपर की तरफ उठता है, तो रोज आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस द टू पॉलिटिशियन डिसाइड टू एंड वर्क टुगेदर फॉर द ग्रेटर गुड। इसमें बोला है कि देखो, क्या बोला कि एंड, आप सिर्फ एंड को देखो। और एंड क्या होता है कि एंड के दोनों तरफ एक दो सेंटेंसेस दिए जाते हैं, तो इस तरफ अगर कोई पॉजिटिव बात की गई तो इस तरफ भी पॉजिटिव बात लिखी होगी। अगर इस तरफ नेगेटिव बात लिखी होगी तो इस तरफ नेगेटिव बात लिखी होगी। तो बोला कि इसमें इस तरफ क्या है, वर्क टुगेदर। वर्क टुगेदर का मतलब क्या होगा कि दोनों पॉलिटिशियन जो है ना एक साथ काम कर रहे हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, एक अच्छाई के लिए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखा होगा कि पॉजिटिव सेंस निकल के आ रही है, तो इधर भी हमें पॉजिटिव सेंस बनानी होगी। तो एक ऐसा मतलब हमें ढूंढना होगा जो पॉजिटिव सेंस दे। तो यहाँ पर देखो, मिड नाइट ऑयल, मिड नाइट का ही मतलब क्या होगा, नेगेटिव सेंस में चला जाएगा ये। ब्लो ऑफ, ऑफ का मतलब भी क्या होता है, एक नेगेटिव सेंस देता है। बार कप क्या होगा, बार कप मतलब काटना किसी पेड़ को, तो ये भी एक नेगेटिव सेंस देता है। तो ये तीनों तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। हैचर क्या होता है कि ये होता था आपका, ये जो होता है ना, ये आपका कतार होता है। ठीक है, कतार। और कतार हम क्या कहते हैं, स्मॉल नीफ को हम कतार कहते हैं, स्मॉल नीफ को। ठीक है। ओके, तो बेरी द हैच आपका राइट आंसर दे देगा। देखो अगर आप ऑप्शन भी एलिमिनेशन कर सकते हो, तो यहाँ से तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। एक ऑप्शन में आपकी पॉजिटिव बात लिखी गई, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। तो ये क्या होता है, ऑप्शन को पहचानने का तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बताना है। एक्टिव वॉइस आपने बताना है, यहाँ पर क्या दिया गया, पैसिव वॉइस दिया गया है। द अवार्ड वाज प्रेसिडेंट टू हर बाय द डायरेक्टर। कि बोला कि तो इसमें आप एक्टिव वॉइस, ये आपको पैसिव वॉइस दे रहा है, तो इसको एक्टिव वॉइस बनाएंगे। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है ना वो लास्ट में, पैसिव वॉइस के लास्ट में होता है। तो सब्जेक्ट तो ये होगा द डायरेक्टर, तो द डायरेक्टर पहले आएगा। ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एक ही ऑप्शन में है द डायरेक्टर, ये आपका राइट आंसर दे देगा। द डायरेक्टर वॉज है प्रेसिडेंट, तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये सेकंड फॉर्म में पास्ट
कंटिन्यूस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, सॉरी पास्ट परफेक्ट में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। ओके, तो ये आपकी वर्ब लिख दी गई। बाकी ये आपका वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। टू हर, टू हर क्या है, एक कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि बाई दिस टाइम टुमारो आई द वर्क असाइन टू मी। तो भाई यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि बाई दिस टाइम टुमारो। तो यहाँ पर बाई लिखा हुआ, तो बाई से आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो बाई क्या आता है, एक परफेक्ट कंप्लीट टास्क को कंप्लीट कराता है। और जब टास्क कुछ कंप्लीट हो तो वो किस में यूज होता है, परफेक्ट में, आपका परफेक्ट टेंस में आपका यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, एक तो क्या है, दिस टाइम टुमारो द वर्क असाइन टू मी। तो ये देखो विल से तो आपका फ्यूचर बन गया, लेकिन हमें परफेक्ट भी बनाना है, तो क्या बनाना है आपको, फ्यूचर परफेक्ट आपको बनाना है। तो फ्यूचर परफेक्ट सिर्फ आपका इसी में है, क्योंकि परफेक्ट में यहाँ आपका हैव हैव लगते हैं। ठीक है, तो विल के साथ यहाँ पर हैव आ जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि सिनेमा प्रोवाइड्स द मोस्ट यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट। तो आप क्या देखोगे इसमें, तो यूनिवर्सल को देखो आप। यूनिवर्सल क्या होता है, एक तरह का पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आपका ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पर तो यूनिवर्सल एक कंप्लीट सेंस बना रहा है। ठीक है, जिसमें सारा का सारा आ चुका है। तो यहाँ पर मोस्ट तो आएगा नहीं, सबसे बड़ी गलती तो ये होगी, तो मोस्ट तो आएगा नहीं। तो द यूनिवर्सल किसी भी ऑप्शन में इसने रख नहीं रखा, तो करेक्शन तो है, तो इसका मतलब हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो मोस्ट नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या दे रखा आपके पास, मोर आएगा। ये मोर भी नहीं आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल से पहले कोई भी ऐसी चीज नहीं आती जो इसको शो कराए, एक्स्ट्रा शो कराए। ठीक है, तो यहाँ पर एन और ए दे रखा, तो आप देखिए यू से पहले क्या आएगा, यू से पहले आर्टिकल कौन सा है, तो यू से पहले आप देखोगे तो वाई की सेंस आ रही है। अगर बोलोगे तो वाई की सेंस आ रही है, तो इसका मतलब कॉन्सोनेंट की सेंस आ रही है, तो कॉन्सोनेंट में आर्टिकल क्या लगता है, ए लगता है। तो ए आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एरर हमें फाइंड आउट करना है। बोला कि एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स टीचर्स एंड एल्डर्स। तो यहाँ पर देखिए एरर निकालना, लाइन में क्या बोला कि एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स टीचर्स एंड एल्डर्स। तो देखो इस में क्या है, गलतियां। पहली गलती तो क्या होगी, दोज। ठीक है, क्योंकि एवरीवन आया, तो एवरीवन के अकॉर्डिंग दोज नहीं आएगा, यहाँ पर ही जाएगा या फिर हर आएगा। ठीक है, जो भी आएगा। राइट, अब दूसरी गलती क्या है कि जो भी हम, मतलब ये क्या है, सारे के सारे नाउन है, ये क्या है, नाउन है। और नाउन से पहले हम जो लगाते हैं डिटर्मिनेंट, ये आपका क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। और डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, हर एक नाउन के आगे लगेगा, तो हर एक नाउन के आगे डिटर्मिनेंट लगेगा, डिटर्मिनेंट लगेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक या तो ही जाएगा या फिर हर आएगा। यहाँ पर भी हिज आएगा या फिर हर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर गलतियां है, और बाकी इस कॉमे की भी गलती है। ठीक है, तो यहाँ पर गलती है, तो बाकी मैं इसको एक मतलब अगर आप देखोगे अच्छे से, अगर एवरीवन के अकॉर्डिंग देखते हो तो ये दोज गलत है। राइट, दोज की जगह या तो ही जाएगा या हर आएगा। मेरे ख्याल से ही जी आना चाहिए, क्योंकि हम प्लूरल ही सेंस करते हैं किसी भी चीज को पढ़ते हैं जब। तो बाकी आप चेक कर लीजिए मेरे, तो मैं जो मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करता हूँ मैं आपके लिए। बोला कि एक्टिव वॉइस हमें चेंज करना है, तो बाय वूम किसके द्वारा, बाय वूम आया, तो बाय वूम को हम एक्टिव वॉइस में चेंज कर देंगे। वूम है तो सभी में वू दे रखा है, वूम नहीं आएगा, ये कट करिए। बाय वूम वर यू टॉट, इंग्लिश ग्रामर। तो वो के बाद क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्मेशन आएगी, तो अगर ये पास्ट में है, तो पास्ट में है तो हेड नहीं आएगा, हैज, ये हैज तो आएगा नहीं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने दे रखा है वर्ब। वर्ब जो होगा वो हैज लेगा, हैज से काउंट नहीं होगा। हेड भी आ सकता था, लेकिन हेड के साथ बीन आता तो फिर भी, या वर के साथ बीन आता तो फिर भी ये ठीक होता, लेकिन यहाँ पर वर दे रखा है, तो हमने तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं, तो एक ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्मेशन आएगी, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्मेशन है। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, इसके बाद अलग अलग चीज कंपटीशन जो भी आपके दे रखे हैं आगे कंडीशन, वो कंडीशन दे रखी, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि, क्या बोला भाई इसमें, एरर फाइंड आउट करना है, तो दिस इज द बुक हुम आई वांटेड टू बाय।
इसने बोला कि देखो को लाइन बहुत सिंपल सी दे रखी, तो इसने बोला कि एक बुक है, मैंने फिर जो ली और क्या ली कि मैंने इसको पढ़ना चाहिए। देखो whom, whom किसके लिए आता है? एक पर्सन के लिए आता है, पर्सन के लिए आता है, ठीक है। लेकिन बुक क्या है? बुक एक थिंग है, और एक एक थिंग होगी, ठीक है। या फिर एक एनिमल आ जाए, कहीं ना कहीं एक एनिमल आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? विच यूज करते हैं, ठीक है। तो whom की जगह क्या आएगा? विच आएगा, तो whom नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर शी क्वाइट हर जॉब। क्या बोला कि एरर फाइंड आउट करना है। तो ए बी सी डी ये गलत दे रखे, तो ये आपका ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये आपका सी पार्ट है, ये डी पार्ट है। तो इसने बोला दे वर मैरिड हैप्पीली, तो मेरे ख्याल से जो भी गलती होगी यहाँ पर होगी मैरिड हैप्पीली में। तो यहाँ पर क्या दिया गया? सी क्वाइट हर जॉब, क्वाइट हर जॉब। तो यहाँ पर तो आपका टाइम दिया गया है, ठीक है। अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग बात करें, तो ये एडजेक्टिव पहले आएगा और ये वर्ब की फॉर्मेशन बाद में आएगी, तो हैप्पीली पहले आएगा और मैरिड बाद में आएगी, ठीक है। तो इनकी पोजीशन चेंज कर रखी, बाकी करेक्ट है। तो ये आपका राइट आंसर दे देगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि डायरेक्ट स्पीच हमें चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन प्रॉपर डायरेक्ट स्पीच बनाएगा? तो डायरेक्ट स्पीच बनाता है, तो यहाँ पर देखो ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब में से दे रखा है। तो आपको पता होगा, से हो चाहे शेड हो, इनके आगे क्या लगता है? टू। और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर टू नहीं दे रखा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा, टू नहीं दे रखा, साथ में इन्वर्टेड कोमा भी इन्होंने नहीं लगा रखे। तो यहाँ पर टू आई की जगह मी आएगा, और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका मी होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके एक लास्ट ऑप्शन बचा। देखो सेट टू में बिल्कुल करेक्ट है, इन्वर्टेड कोमास लगा रखे हैं, और बाकी आगे सेंटेंस एज इट इज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि ही इज टॉलर एंड मोस्ट हैंडसम देन हिज फ्रेंड। तो इसमें देखो ये बोला कि मोस्ट मोस्ट जो लिखा है इसकी जगह पे क्या आएगा, वो आपसे पता लगाना है। तो इसने बोला है मोस्ट के बाद ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, और इसके साथ देन है, और देन किसके साथ आता है? कंपेरेटिव डिग्री के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर टॉलर तो आपका ठीक दिया गया, लेकिन मोस्ट की जगह क्या आएगा? मोर आएगा। एक चीज तो ये याद रखो। लेकिन मोर इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें इसमें नहीं है, तो इसको कट करिए। तो अब मोर के आगे क्या आएगा? वेरी। कभी वेरी के पीछे मोर नहीं लगाते, वेरी के पीछे जो हम लगाते हैं वो आपका मच लगाते हैं, ठीक है। वेरी मच आएगा। और यहाँ पर क्या होगा? एंड। एंड जब किसी चीज का कंपेयर लेता है तो दा नहीं लगता इसके साथ, ये गलत हो गया। मोर आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इडम बताना है, तो बाइट द बुलेट। तो इसका मीनिंग क्या होता है? बाइट द बुलेट का ये होता है कि मतलब अनवांटेड चीजें होना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखो। डिस्पाइट द पेन, पेन के बावजूद भी सारा ने क्या किया? सर्जरी को आगे जाने दिया, ठीक है। मतलब सर्जरी चलने दी, ओके। तो मतलब पेन हो रहा है, फिर भी वो सर्जरी नहीं, मतलब क्या था? अनवांटेड चीज की सर्जरी ना हो आगे, लेकिन फिर भी आगे चलती रही, ठीक है। तो जैक एंड जिल ये तो बाकी गलत हैं सारे, ओके। तो मतलब अनवांटेड चीजें का होना, तो यहाँ पर आपका क्या होता है? बाइट द बुलेट होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि अंडरलाइन जो दिया गया है, अंडरलाइन चैलेंज को दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है? अप्रोप्रिएट ऑप्शन में देखना है, ठीक है। दिस इज द चैलेंज टास्क आई हैव एवर एनकाउंटर्ड। तो चैलेंज की जगह क्या आएगा वो हमें बता लगाना है। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये आपका टास्क क्या है? आपका नाउन है, ठीक है। टास्क क्या आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है। लेकिन हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए इससे पहले, ठीक है। तो एडजेक्टिव में क्या आएगा? मच तो आएगा नहीं, मच किसके बाद आता है? वेरी के बाद आता है, ठीक है। तो ये पिछले एक दो क्वेश्चन पहले भी हमने करवाया था। और मोर, मोर आता नहीं, क्योंककि यहाँ पर कोई भी दो चीजों के बारे में कंपेयर नहीं किया गया। चैलेंजिंग भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि दा लगा हुआ है। तो दा के बाद हमें कुछ ऐसे डिग्री चाहिए ताकि आपका ये नाउन ही रहे, एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि
सुपरलेटिव डिग्री में द मोस्ट बोला जाता है, तो मोस्ट आएगा इसके बाद और ये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। इसमें बोला है कि एक एरर है और अंडरलाइन वर्ड को एरर बताया गया, तो वैसिलेट। वैसिलेट की स्पेलिंग करेक्ट दी गई है फर्स्ट ऑप्शन में, आपको चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें देखो आप क्या बोला कि फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना, तो यू यूज एन टू स्टीयर द बोट। बोट को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? चप्पू चाहिए, और चप्पू का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? और होता है OARE। ये आपका क्या होता है? मीनिंगलेस में होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ये जी पेपर दे रखा है, बोला कि इनडायरेक्ट स्पीच हमें बताना है, तो ही सेड टू एंड टू मेक फोर। तो इसने क्या बोला कि एक ये देखो पास्ट दिया गया, तो प्रेजेंट तो आएगा नहीं, सेज तो आएगा नहीं, सेज इधर आएगा नहीं। अब बोला कि ही सेड, इसकी जगह क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे, दोनों में दैट है, ठीक है। टू, टू एंड टू। अब ये बात क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बात क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ को हम क्या वर्ब यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो ये गलत हो गया, ये आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या बताना है भाई आपको कि करेक्ट सिनोनियम बताना है इसमें, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में जो आएगा वो करेक्ट सिनोनियम बताना है, किसका चाहिए? जो ब्रैकेट में वर्ड है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन को, ब्रैकेट में जो वर्ड है उसका सिनोनियम हमें बताना है। ट्रेवल क्या होता है? ट्रेवल क्या होता है? ट्रेवल होता है तुझ, बेकार इंसान, ठीक है। तो इसके बारे में हमें बताना है। तो इसको हम अगर इंग्लिश में देखें तो ये लेस इम्पोर्टेंट भी आप कह सकते हो, कि हमारे काम का नहीं, इम्पोर्टेंट। ओके। तो मैजेस्टिक, मैजेस्टिक देखो, मैजेस्टिक क्या होता है? मैजेस्टिक होती है पॉजिटिव वर्ड होता है एक तरह का, और ये आपका नेगेटिव वर्ड है। एक मिनट में इससे अंदाजा लगा रहा हूँ, ये पॉजिटिव वर्ड है, और ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ठीक है। तो अगर एंटोनियम पूछता तो ये मैजेस्टिक राइट होता। तो अब मेन मीनिंग देख लेते हैं कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट को। तो यहाँ पर इसका मीनिंग होता है एरोगेंट, और आइडेंटिक का मतलब होता है फुलिश, फुलिश। तो इनसिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या होता है? एक लेस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर सिनोनियम पूछा था, सिनोनियम आपका ये राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि अशोका वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट वेरियर बट आल्सो ए वेरी वाइजर रूलर। तो वाइजर बोला है, वाइजर नहीं आएगा, क्योंकि क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वेरी है, तो वेरी के बाद क्या होगा? एक फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म मतलब नाउन आएगा जो भी है, ठीक है। तो वाइजर क्या आएगा? एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव नहीं आएगा, वेरी ये भी एडजेक्टिव है और वो भी एडजेक्टिव हो जाता, तो ये वाइजर आएगा नहीं, तो इसका मतलब क्या आएगा? आपका वाइज आएगा, ठीक है। तो वाइज आपका राइट आंसर दे देगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बोला कि नो एरर हमें फाइंड आउट करना है। ओके। तो अच्छा, कोई एरर है कहीं ना कहीं, तो उसमें जो अगर एरर नहीं मिला तो आपको एरर फाइंड आउट करना है। बाकी इसने एरर जो दिया गया, लिव इन फर्स्ट फ्लोर दिया गया है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। दे वॉन्ट टू लिव इन फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। तो भाई देखो क्या है इसमें, तो फ्लोर, फ्लोर क्या है? एक तरह का सरफेस होता है, सरफेस। और सरफेस के ऊपर हम मतलब सरफेस के ऊपर होते हैं, तो आर्ट प्रीपोजिशन क्या यूज होगी? इन की बजाय ऑन यूज होगी, ऑन यूज होगी, ठीक है। साथ के साथ फर्स्ट बोला गया है, तो फर्स्ट के साथ आप क्या लगाते हो? द लगाते हो, ठीक है। तो ऑन द फर्स्ट फ्लोर आना चाहिए, यहाँ पर क्या आएगा? ऑन द फर्स्ट फ्लोर आना चाहिए, ताकि आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाए। तो इस वजह से ये गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बोला क्या है कि करेक्ट एरर हमें फाइंड आउट करना है। कृष्णा बोला कि थ्रो ए राउंडर स्टोन। देखो, एक तो पहली बात तो ये है कि राउंडर कोई भी वर्ड नहीं होता है, ठीक है। ओके। और स्टोन एक एक बोला गया, तो एक बोला गया, तो इसका मतलब राउंडर जो होगा, अगर आप मान लो कंपेरेटिव डिग्री ये लगाई गई है, तो इसका मतलब ए आया, तो ए के साथ आप कंपेरेटिव डिग्री दो के साथ लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज बोली गई है, तो इसका मतलब क्या होगा? राउंडर तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके साथ साथ राउंडेस्ट ये भी नहीं आएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का कोई यूज नहीं है इधर अपना। ओके।
और यहाँ पर मोर राउंड मतलब यहाँ पर भी कंपेरेटिव डिग्री बना दी गई है, तो इसका भी यूज नहीं होगा। सीधा एक ही वर्ड से हमने क्या पता किया है, एरर पता किया है, बाकी ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट बनाना और मीनिंगफुल सेंटेंस आपको देना है इसको। तो सेंटेंस क्या दिया गया था, स्टूडेंट्स eagerly देयर awaited रिजल्ट। तो एवेटेड क्या होता है, ये एक वर्ब होती है, ठीक है। तो वर्ब के आगे कभी भी देर नहीं लगाते, क्योंकि देर किसी का रिलेशन के बारे में बताता है। तो यहाँ पर रिलेशन किसका होगा, रिजल्ट का होगा। तो देर के साथ कौन आएगा, रिजल्ट आएगा, देर रिजल्ट आएगा लास्ट में। तो ये कट जाएगा, देर के साथ नहीं है, रिजल्ट है। इस इधर भी है, इधर भी है, और इधर भी नहीं है देर, ठीक है। अब ये दो ऑप्शन बच गए। तो द स्टूडेंट्स तो क्या हो गया, अपना सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट इगरली नहीं आएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। द गर्ल वॉज एज शी वॉज ड्रेंच इन द रेन। ड्रेंच का मतलब क्या होता है, भीगना। तो बारिश में भीग गई तो उसको क्या हुआ, कोल्ड हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी चीज लिखी हुई है, कोल्ड। बिल्कुल आसान पेपर दे रखा है इस बार इंग्लिश का। बोला कि इनडायरेक्ट स्पीच हमें बताना है, तो ही सेड के बाद क्या आएगा, दैट आएगा। दैट सभी में है। आगे आई, आई किस में चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई की जगह ही आ जाएगा। आगे देखो, यहाँ तक कोई करेक्शन नहीं है, तो आगे देखोगे बोट। बोट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्मेशन है। वर्ब की सेकंड फॉर्मेशन किस में चेंज होती है, खाली अगर वर्ब की सेकंड फॉर्मेशन होती तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसमें चेंज होगा, तो हेड नहीं दे रखा, कट करो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कट हो जाएगी। ये वर्ब की हेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर हेड नहीं दे रखा, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एरर बताना, ग्रामेटिकली एरर किस में है। वी हैज सीन दैट मूवी बिफोर। तो यहाँ पर हैज में एरर है, हैज नहीं आएगा। हैज की जगह क्या आएगा, देखो वी क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव आता है हमेशा। तो हैज की जगह क्या आएगा, हैव आएगा। तो हैव आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन द कंटेन एन एरर, एरर ही बताना है। बोला कि द स्पीकर्स एम्फेसिस is on the present day problems that are being faced by ordinary men of India। भाई ये तो करेक्ट है। देखते हैं एरर किस में दिया गया, तो आई थिंक यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए इस क्वेश्चन को बनाया गया है। यहाँ पर द स्पीकर्स एम्फेसिस इज, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इस वर्ड में गलती। और वर्ड में गलती क्या है, यहाँ पर डबल एस इसने लगा दिए। तो एक एस आएगा ठीक होने के लिए, ठीक है। तो वर्ड एरर है, बाकी क्वेश्चन को अच्छी तरह से बनाया गया, मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए बनाया गया क्वेश्चन। देयर इज ए प्लेस फॉर ग्रेन्स इन द बैकयार्ड ऑफ हिज हाउस। इसने बोला कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, अंडरलाइन। जो अंडरलाइन है, बोला क्या, प्लेस ऑफ ग्रेन। ग्रेन के प्लेस को हम क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ ग्रेन्स क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेनरी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेनरी आएगा, जहां पर हम अनाज वगैरह रखते हैं, तो वहां पर ग्रेनरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब हमें बताना है कि दैट थॉट इट विल बी ए ग्रेट आइडिया समडे। तो इसमें बोला कि होल्ड ऑन फर्स्ट ऑप्शन में, अगर होल्ड ऑन लगाओगे तो होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, वेट होता है, ठीक है। तो एक बार इंग्लिश के से पहले इंग्लिश लाइन पढ़ो, कि उसने बोला कि आपका थॉट, ठीक है, जो भी है, ये आगे कुछ दिनों में क्या होगा, एक ग्रेट आइडिया के रूप में आएगा। तो इसका मतलब इसने बोला कि क्या वेट करवाओगे, नहीं। ये ऑप्शन गलत हो गया। अगेंस्ट तो होगा नहीं, क्योंकि उसके बारे में बोला गया है। अब होल्ड टू का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट होना, स्ट्रिक्ट होना। तो क्या होता है, तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट होना भी नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ऑन टू का मतलब क्या होता है, अपना जो जो भी चीज है वो बचा के रखो, बचाना, ठीक है। ओके, तो ये आपका होल्ड ऑन टू आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि वन वर्ड है, अंडरलाइज अंडरलाइन के जो भी है वो उसका वन वर्ड हमें चाहिए। एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड एक्सप्रेस हर सेल्फ क्लियरली इन राइटिंग और स्पीकिंग।
वो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आर्टिकुलेशन। तो आर्टिकुलेशन में मतलब क्या होता है कि अपनी राइटिंग और स्पीकिंग दोनों चीज अच्छे से बोल सकता है कोई भी, ठीक है। तो कम्युनिकेट कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्रीहेंशन आ चुका है। ओके, तो ये आपका एक कंप्रीहेंशन है, और बोला कि 30 क्वेश्चन में ब्लैंक वन में यहाँ पर क्या आएगा। ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, बाकी हम लाइन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। वही क्वेश्चन, मतलब लाइन क्या बोली गई है, ऑनगोइंग फाइट फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी कंटिन्यूज टू बी सिग्निफिकेंट ग्लोबल, ठीक है। तो ये जो फाइट चल रही है ये क्या है, मतलब जो अभी वॉर चल रहे हैं ना उसके बारे में रिलेटेड पैसेज है ये। तो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी कंटिन्यू रखने के लिए एक सिग्निफिकेंट है ग्लोबल के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर एक देखते हैं, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब तो नहीं होगा ये क्या हो, हवा में उछालना या फिर पानी में उछालना। तो ये ड्रिफ्ट नहीं होगा। डिस्प्रेशन भी नहीं होगा, डाइवर्जेंस भी नहीं होगा। डाइवर्जेंस मतलब बात पलट ले। फोकस इसका राइट आंसर हो सकता है कि हम आने वाली जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई चल रही है उस पर हम क्या फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड। सेकंड मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपको बताना है। मूवमेंट एडवोकेटिंग फॉर द रेशियल जेंडर एंड, ये जो भी है इक्विलिटी, एज वेल एज एड्रेसिंग सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस हैव। और आगे क्या है, मोमेंटम। तो इसने बोला कि जो मोमेंटम हम चला रहे हैं रेशियल जेंडर के आधार पर, ठीक है, इक्विलिटी के आधार पर, तो सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस के आधार पर क्या है। तो मोमेंटम क्या हो रहा है, मोमेंटम क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहे हैं। तो तेजी से बढ़ना क्या होता है, गेन होता है, ठीक है। तो गेन आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वहां पर हमने क्या बताया था, गेन, ठीक है। मोमेंटम इन रिसेंट ईयर पीपल आर इंक्रीजिंगली recognize the importance of dismantling structure that inequality and fostering inclusivity in all aspects of society। तो यहाँ पर क्या बोला गया, जो पीपल है वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अपने इंक्रीज कर रहे हैं हर चीज को, हर स्ट्रक्चर को। दैट का मतलब क्या होता है, दैट जो कि इनइक्वलिटी है वो क्या कर रहे हैं, फोस्टरिंग सोसाइटी के सभी एस्पेक्ट को लेकर। तो यहाँ पर रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट क्या होता है, बैंड होना, मतलब टर्न करना किसी चीज का। सीज मतलब स्टॉप कर देना, स्टॉप करना, ठीक है। टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब भी एंड होता है। तो यहाँ पर परपेचुएट होता है होगा, क्योंकि परपेचुएट क्या होता है, किसी चीज को कंटिन्यूअस रखना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बाकी पैराग्राफ है, पैराग्राफ अपने आप सोल्व करने की कोशिश भी करें। आगे क्या बोला, कॉल्स फॉर जस्टिस, रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी हैव स्पार्क conversation and initiative aimed at creating a more equitable world, ठीक है। It is crucial to in meaningful dialogue challenges basis and actively promote diversity। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ड आएगा, देखो, इन के, इन से पहले सभी लेटर हैं, ठीक है। तो इसने बोला कि जो भी ये जो काम हो रहे हैं, ठीक है, जस्टिस को लेकर रिप्रेजेंटेशन हो रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी जो निकल रही है, तो इसमें हमें एक इक्विटेबल वर्ड, मतलब सारे के सारे एक जैसा होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रोशियल का मतलब क्रोशियल टू, कि क्या कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं। तो एंगेज आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। तो यहाँ पर कंप्रीहेंशन आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, इन विच रीजन डू ग्रेप्स रिपन इन अगस्त। वही इस पैसेज को अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर पूछा है जो ग्रेप्स रिपन है अगस्त में कहाँ गए थे, वो पूछा है। तो यहाँ पर आपको लाइन मिल जाएगी, ग्रेप्स रिपन जो है एरिया ऑफ कैलिफोर्निया गए थे अगस्त में। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, कैलिफोर्निया आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब बोला कि पैसेज को अगर आपने पढ़ लिया हो तो एक अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है ल्यूसियस का। तो लूसियस जो वर्ड है वो आपको पैसेज के अंदर बताना है कि उसका सिनोनियम आपका पास क्या आएगा।
तो यहाँ पर लेसिशियस का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ मतलब क्या होता है कि जूसी होता है, ठीक है, जूसी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ है। तो लेसिशियस का आपने कहाँ पढ़ा होगा? अगर आपने अच्छे से पैसेज पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको ये सीन दिखाई दे रहा है, ये वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। हालांकि फर्मेंटेशन प्रोसेस बताना है किसका। टर्न ग्रेप्स इनटू रेजन नहीं होगा। रेजन क्या होता है, किसमिस होता है, ये अपने आप सूख के बनते हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन से नहीं बनता। मेक्स ग्रेप्स लार्जर बिल्कुल भी नहीं होगा। क्रैशेस द ग्रेप्स बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेप्स को हम वाइन में कन्वर्ट करते हैं फर्मेंटेशन की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बाकी ये तो पैसेज की तरह अकॉर्डिंग भी नहीं था, लेकिन अपनी तरफ से जनरल नॉलेज के लिए हम क्वेश्चन दे सकते हैं। वो बोला कि मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ दिस पैसेज, अगर आप पूरा का पूरा टाइटल पढ़ोगे तो ज्यादातर यूज किसका हो रहा है, ग्रेप्स का यूज हो रहा है, ठीक है। तो वाइन मेकिंग नहीं होगा, ग्रेप्स एंड वर्ल्ड, वर्ल्ड नहीं यूज होगा, ठीक है, यूज होगा, ओके। और ये भी वैरायटी, वैरायटी कुछ दे नहीं रखी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज स्टील ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री? तो अगर आप इसको पैसेज के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको मशीनरी दिखाई दे रही, स्टील मशीनरी, स्टील पाइपलाइन, ठीक है। ओके, तो स्टील का यूज हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम ज्यादातर मशीनरी बना सकते हैं और ज्यादातर टूल हम बना सकते हैं। तो ये कुछ मतलब आपको जो है पॉजिटिव थोड़ा सेंस देखना है। तो इट इज इजी मेक स्टील ऑलोय, ये भी नहीं होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ज्यादातर बेटर ये लाइन मुझे दिखाई दे रही, तो इसका ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि व्हाट इज द टोन ऑफ पैसेज, पैसेज का टोन क्या है? तो भाई पैसेज का मतलब क्या है, यहाँ पर दूसरा पैसेज ऑलमोस्ट चल चुका है 38 क्वेश्चन से लेकर। तो यहाँ पर इस पैसेज का मतलब क्या है कि क्रिटिकल, क्रिटिकल कोई मतलब बिल्कुल किसी को चीज को जज करना, तो क्रिटिकल होगा नहीं। आयरनिकल क्या होता है? आयरनिकल आपका होता है ये भी एक तरह की जजमेंट होती है, विडम्बना करना, ठीक है, आयरनिकल। जजमेंट, जजमेंट तो होगा नहीं, यहाँ पे मैंने क्रिटिकल में बता दिया था। तो किसी चीज का इंफॉर्मेशन देना वो आपका इस पैसेज को मतलब बताता है। अगर आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ोगे तो आपके पास स्टील के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। तो स्टील का हम किस किस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आइडेंटिफाई करना स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। आप पैसेज को आप अगर अच्छे से पढ़ पाओगे, मतलब वही पैसेजेस हैं, तो अच्छे से पढ़ पाओगे तो उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब उसकी स्टाइल, उसकी स्टाइल किस तरह से यहाँ पर लिखी गई है वो आपको बताना है। काज और इफेक्ट, इफेक्ट क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन आप जैसे जैसे पैसेज को पढ़ोगे तो की पॉजिटिव चीज बारे में बताएगा, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल क्या होता है, अगर स्टिल का अगर टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम किसी मतलब इसको हम टाइम के अकॉर्डिंग स्टिल का यूजेज बताते तो शायद स्टिल सिक्वेंशियली हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर टाइम का कोई भी पैटर्न नहीं दे रखा, तो ये गलत हो गया। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या होता है कि किसी चीज के बारे में अच्छे से बताना, तो क्लासिफिकेशन भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रोप्रिएट टाइटल बताना है पैसेज का, टाइटल क्या होगा? तो देखो मिनरल्स और तो नहीं होगा, लेकिन आप देखोगे बार बार स्टील का यूज होगा इसमें, स्टील, तो स्टील का बारे में बताया होगा। और स्टील रिसोर्सेज ऑफ स्टील नहीं बताया, टाइप्स ऑफ स्टील नहीं बता रखा, ठीक है। तो आपके पास क्या बता रहा है, स्टील इंडस्ट्री के बारे में बता रहा है, ना कि इसके बारे में भी मैन्युफैक्चर के बारे में। यहाँ से आपका एक नया पैसेज स्टार्ट हुआ है, तो आप एक बार इस पैसेज को पढ़ लीजिए, ठीक है। तो भाई आपने पैसेज पढ़ लिया होगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेरेंस कैन बी मेड? इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज का कंक्लूजन निकालना, ठीक है। तो कंक्लूजन आप निकालोगे, तो यहाँ पर एग्रेसिव दिया गया, तो अगर आपने पैसेज अच्छे से पढ़ा होगा, कहीं पर भी एग्रेसिव वर्ड का यूज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये तो हो गया गलत, ये पॉइंट तो हो गया गलत। कंजर्वेशन एफर्ट, और कंजर्वेशन एफर्ट हो सकता है, क्योंकि हमने लास्ट लाइन में यहाँ पर पढ़ा होगा कंजर्वेशन के बारे में। डिस्कवरी, डिस्कवरी के बारे में पढ़ रहा है। साइंटिफिक कम्युनिटी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्टडिंग एवियन स्पीसीज,
तो इंटरेस्ट, जब कोई चीज लॉस्ट होती है तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो ये भी कट कट हो गया। तो नेगेटिव सेंस बात की गई, तो यहाँ पर पॉजिटिव दे लेते हैं, ये दोनों क्या पॉजिटिव। तो अब इन दोनों में अलग कौन सा हो सकता है? कंजर्वेशन एफर्ट आर सोलली, तो इसका मतलब क्या होगा? आपका सिंगल हो जाएगा, सिंगल। सिंगल क्या बोला है? फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग, क्या सिर्फ प्रोटेक्शन के बारे में एफर्ट किया गया है? तो यहाँ पर मुझे, मैंने लाइन पढ़ी थी कि प्रोटेक्टेड एरिया, उनके एरिया को भी प्रोटेक्टेड किया जाएगा, उनको तो प्रोटेक्ट किया जाएगा, साथ के साथ उनके एरिया को भी प्रोटेक्टेड किया जाएगा। तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, जब ये तीनों ऑप्शन ही गलत हो गए तो इसका मतलब ये आपका राइट आंसर दे देगा। और अगर आपने ये बर्ड वॉचिंग देखना, तो यहाँ पर आपको बीच में आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं बर्ड्स माइग्रेटरी पैटर्न के बारे में। तो ये क्या होता है? बर्ड वॉचर, यहाँ पर आपका बर्ड वॉचर भी दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम। तो पैसेज वही है, सेम है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। बोला कि विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट इफेक्ट मेंशन इन द गिवन पैसेज, इस गिवन पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग बेस्ट है? तो भाई, अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी। कौन सी स्टेटमेंट आपके राइट हो सकती है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर ओनली वर्ड दिया गया है, और ये ओनली वर्ड बेस्ट नहीं बताता कि केवल एक नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्कवरी होती है ट्रॉपिकल आइसलैंड पर, कोई एक प्रजाति नहीं होती, बहुत सारी प्रजाति होती हैं, तो ये गलत हो गया। बोला कि स्कूल ऑन आइसलैंड, तो बर्ड वॉचिंग के लिए कोई स्कूल नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। और इसमें क्या बोला कि द लार्जेस्ट बर्ड, तो यहाँ पर भी जस्ट ओनली वाला सिस्टम आ गया, तो लार्जेस्ट नहीं आएगा। तो ओके, इसमें थर्ड ऑप्शन क्या है? रिसर्चर्स आर यूजिंग सैटेलाइट ट्रैकिंग, तो ये आपका हो सकता है, सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइस का यूज करते हैं हम बर्ड्स के माइग्रेटरी पैटर्न में। बर्ड्स इधर से उधर जा रहे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? सैटेलाइट की तरफ, सैटेलाइट की वजह से हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। और ये आपने कहाँ पढ़ा था? यहाँ पर इक्विपाइड विद सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइस। ठीक है, ओके, किस लिए? बर्ड्स माइग्रेटरी पैटर्न के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पैसेज में मिल चुका है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। 44 बोला कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, इस पैसेज के लिए हमें अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि बर्ड्स का माइग्रेटरी सिस्टम देख रहे हैं कि बर्ड्स का माइग्रेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। तो यहाँ पर यूनिक फीचर का कोई यूज नहीं हो रहा, कंजर्वेशन एफर्ट का कोई यूज नहीं हो रहा। ठीक है, क्यूरियस बिहेवियर का यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ रहा है? बार बार माइग्रेटरी सिस्टम का यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड स्टार फ्रॉम द पैसेज, स्टार का मतलब क्या एंटोनियम हमें ढूंढना है, और वो किधर ढूंढना है? अपने पैसेज में ढूंढना है। ठीक है, तो भाई स्टेरे के मतलब क्या होता है? एक तरह का धुंधलापन होना। ठीक है, धुंधलापन होना। ठीक है, धुंधला। ओके, तो यहाँ पर हमें एक ऐसा एंटोनियम चाहिए जो आपका क्या दिखाई दे। इस पैसेज में भी आपको वो वर्ड होना चाहिए। तो आपने पैसेज में पढ़ा होगा कि ग्लिम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, और ग्लिम्स के बारे में आपने कहाँ पढ़ा था? यहाँ पर देखो, ये आपका ग्लिम्स है, ये आपका ग्लिम्स है। ठीक है, तो ग्लिम्स का मतलब क्या होता है? एक तरह की झलक होती है, झलक होना। ठीक है, वाइब्रेंसी का मतलब क्या होता है? ब्राइटनेस, ज्यादा ब्राइटनेस होना। एक्साइटमेंट तो आपको पता होगा, इच्छानुसार जो भी है। आर्डियो आर्डियस, जो भी है, इसका मतलब होता है हार्ड वर्क, किसी काम को बहुत अच्छे से, मतलब मेहनत करके करना। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे ये इंग्लिश खत्म हो गई, तो 45 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।